Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss what is hybridization कि hybridization क्या होती है आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो आज बस हम ये देखेंगे hybridization होती क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं hybridization के लिए। तो क्या है, दी प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज कि हमने क्या लेना है, ऐसे ऑर्बिटल लेने हैं जिनमें क्या हो, एनर्जी का बिल्कुल मामूली सा ही नामात्र सा ही डिफरेंस हो, रिजल्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। और वो क्या करेंगे, मिक्स होके उसकी इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी के नए ऑर्बिटल देंगे। उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कि मान लिया हमने एक एसओ का ऑर्बिटल है, 2 3 पी के हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई अपनी sp3। तो क्या बोला यहाँ से हमने कि क्या लेंगे, हम ऑर्बिटल्स लेंगे स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, मतलब जो उनका एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। उनसे हमें क्या मिलेंगे, न्यू और मिक्स होके न्यू मिक्स्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनकी जो एनर्जी होगी इनके लगभग ही होगी, कि जितनी एनर्जी इनकी है उतनी ही एनर्जी उनकी होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कि जब ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस हो वो कम से कम हो, और जो नया ऑर्बिटल हमें मिलेगा मिक्स होने के बाद उसकी भी एनर्जी उन ऑर्बिटल की एनर्जी के इक्विवेलेंट हो। उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला क्या है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। कि जितने ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे ना, हमने क्या होगा, ऑर्बिटल्स भी उतने ही मिलेंगे। जैसे हम ये ले लिया हमने, एक ऐसा है, ये है कि जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे, एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। एक तो मान लिया हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है एस का, 3 हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं पी के। जब हमें इनसे मिलेगा sp3 तो वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इससे को इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी में और शेप में। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स। कि जैसे एक तो हम सिंपल ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है मोर इफेक्टिव होते हैं बॉन्ड बनाने में, तो इसलिए ही हाइब्रिडाइजेशन का हम यूज में लेके आते हैं। उसके बाद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिव ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कि हाइब्रिडाइजेशन से ही हम क्या बताते हैं, ज्योमेट्री बताते हैं। जैसे हम ये बोलते थे कि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लानट है, ऐसे sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, sp है तो लीनियर है। तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही बताते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो हमने क्या देख लिया, सबसे पहला पॉइंट था कि जो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिलेंगे, नए ऑर्बिटल मिलेंगे इक्विवेलेंट एनर्जी को, तो उसको तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या था कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो किसके इक्वल होगा, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पहले से हाइब्रिडाइज हुए हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी एंड शेप में। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्डिंग स्टेबल बॉन्ड्स। कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्डिंग स्टेबल बॉन्ड्स बनाने में भी इफेक्टिव होंगे। जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इसी से हमें क्या मिलेगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मिलेगी। अब हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो उनकी एनर्जी है बस वो स्लाइटली डिफरेंट हो, ज़्यादा डिफरेंट ना हो। तो क्या बोलेंगे, दी ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो जाएगा उसकी जो एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कि ये नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रमोशन होना है। प्रमोशन कैसे, कि जैसे कोई भी पहले अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ था, एस में था, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या बोल दें कि हमें sp दिखानी हो, तो उस केस में हम क्या बोल दें कि ये यहाँ पे एक्साइटेशन हो गया, कि अपना एक लिगेंड यहाँ पे आया, एक लिगेंड यहाँ पे आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक लिगेंड यहाँ पे आया, एक लिगेंड यहाँ पे आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे हमने BeCl2 का एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा, बेरिलियम है, जैसे 1s2 2s2, तो ये था 1s, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, ये है अपना 2p का। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक्साइटेशन दिखाते हैं हम, कि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें हाइब्रिडाइज हो जाए। लेकिन अब हम क्या दिखाएंगे कि 2s वाला एक है ना एक्साइट होके कहाँ पे चला गया, p में चला गया, और यहाँ पे एक Cl यहाँ पे आया, एक Cl यहाँ पे आया, तो यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। तो ऐसा ही केस इसमें होगा। क्या होगा कि जो प्रमोशन होना है ना, ये
एसेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक है हो सकता कई केसेस में, लेकिन एसेंशियल नहीं है। फुली फील्ड ऑर्बिटल कैन आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, की जो फुली फील्ड ऑर्बिटल होंगे वो भी क्या से ले सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज, कि जो भी ऑर्बिटल्स है ना, जो वैलेंस शेल होती है वो हाइब्रिडाइज होती है। जैसे देखो यहाँ पे 2s 1s था, इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। जो ये वैलेंस होते हैं ना, इनका ही हाइब्रिडाइजेशन में रोल होता है, कि जो भी वैलेंस ऑर्बिटल होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, जो बचे हुए हैं जो इनर ऑर्बिटल हैं वो पार्ट नहीं लेंगे। तो आज हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। कल हम इसके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।